Hello guys, we are back with a new video. In this video we will continue the nutrition in plants, the previous topic. Okay, तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो चलिए लिखिए फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल. सबसे पहला लिखिए फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल. ये 7th स्टैंडर्ड का है तो 7th स्टैंडर्ड के ही लेवल का हम बताएंगे, ठीक है. जब हम 8th का डालेंगे या 9th का डालेंगे या 10th का डालेंगे, 11th 12th का भी डालेंगे, तब जाकर के उसको थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में बताएंगे और एक्सेजरेटेड मैनर में. अभी जितना बता रहे उतना समझिए. तो ये लिखो ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल में लिख लीजिएगा. ग्रीन प्लांट्स कंटेन green plants contain chlorophyll in their leaves, 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 in their leaves, which captures क्या बोले. ग्रीन प्लांट्स कंटेन chlorophyll in their leaves which captures the energy of sunlight. The energy of sunlight. The energy of sunlight. The light energy. The light energy is used. The light energy is used to prepare food. To prepare food, that is a starch. That is a starch. हम क्या बोले थे, फूड बनाता है. फूड क्या होता है, स्टार्च होता है. हम यहाँ पे एक बात और सीखेंगे, देख लेना ऊपर तुम लोग. हम एक बात और सीखेंगे कि जो फूड मेकिंग का प्रोसेस होगा, है ना, और जो फूड बनेगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा. और कौन से पत्ती में फोटोसिंथेसिस के थ्रू बन जाता है फूड, ठीक है, जब फूड बन जाता है पत्ती में, और कब नहीं बन पाता है, ठीक है. तो इसका एक हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल कर लेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेंगे. एक मिनट रुकना, एक बार धुंधला का आ रहा है. चलो तो आगे बढ़ते हैं. लिखे प्रिपेयर फूड. लिखो ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी कि फोटोसिंथेसिस. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. O2 इज रिलीज्ड. O2 इज रिलीज्ड. लिख लिए. लिखो फोटोसिंथेसिस, नीचे लिखना. Photosynthesis is the unique process. Photosynthesis is the unique process. Photosynthesis is the unique process in which solar energy is captured. Solar energy is captured by the plants and food is prepared. And food is prepared. And food is prepared. Thus, the sun is
द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ, the ultimate source of energy. Thus the sun is the ultimate source of energy for all living organisms, for all living organisms. लिख लिए, इसको देख लीजिए और फिर उसके बाद हम मिटा देते हैं। अब देखो प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको क्या देखेंगे, कह देंगे प्रकाश संश्लेषण। हिंदी में कुछ अगर दिक्कत हो जाएगा तो बताना। संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। लिखो, द मेन प्रोडक्ट इज, नीचे लिखना, द मेन प्रोडक्ट इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स लिख लेना, कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज, नीचे लिखना, फुल स्टॉप देके बुलेट पॉइंट में लिखोगे तो याद ज्यादा होगा। एक और बुलेट पॉइंट देकर के लिखना, ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड एज फूड, ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड एज फूड। लिख लिए, लिख लिए, ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड एज फूड and the glucose later gets converted in the form of starch या into a starch, gets converted into a starch, into a starch। लिख लिया, लिखो, the presence of starch, full stop देके, the presence of starch in leaves indicates, the presence of starch in leaves indicates that the process of photosynthesis has occurred। हमको सुनाई नहीं दे रहा है, पढ़ा रहा है तो पढ़ा कहीं ना जाएंगे, गेट खुलवा रहा है तो आ रहा है। 1 मिनट, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से, क्योंकि जो है गार्डन में आ जाते हैं घास काटने, तो वही आते हैं, क्या करा जा सकता है।
है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिख लीजिए। क्या लिखे थे? As occurred. हाँ, अपना नहीं है। चलो लिखो। चलिए, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, इसको हम कट करके अलग कर देंगे। तो आगे देखते हैं। जैसे देख लो, स्टोमाटा का जो लीव्स होता है उसमें स्टोमाटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो कंसीडर करो कि ये तुम्हारा क्या है, स्टोमाटा का ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। ठीक है। फिर इसके ऊपर से इस तरीके से गार्ड सेल होता है, ठीक है। ये गार्ड सेल्स होते हैं। फिर यहां से और इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लो। ये तुम्हारा क्या है, स्टोमाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टोमाटा। स्टोमाटा को हिंदी में बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। ये स्टोमाटा करता क्या है, फंक्शन क्या है स्टोमाटा का? स्टोमाटा के थ्रू ही एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, ठीक है। एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस इन द एनवायरनमेंट एंड इनटू द प्लांट, ठीक है। ये एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस जो होते हैं ऑकर होते हैं, तो ये स्टोमाटा के थ्रू ही होते हैं। तो यही स्टोमाटा ओपनिंग जो है अंदर अपने अंदर लेता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर छोड़ देता है ऑक्सीजन, और बाकी ये जो गार्ड सेल है उसको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो लिख लो, इंपॉर्टेंस लिख लो, फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा अच्छे से लिख लो। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लिख लो थोड़ा। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कल कोशिश करेंगे कि हम बहुत सारा बैनर वाला ला के रखें, ठीक है, ताकि हम उसमें आप लोग को दिखा सकें, है ना। स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, तो अभी हम कोशिश करेंगे कि वो बैनर वाला जो फोटोज़ आते हैं, जैसे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर और फिर स्केलेटल सिस्टम का स्ट्रक्चर, ठीक है, इन सारे चीज़ों का दिखाएंगे। अभी लिख लेते हैं, अभी बस इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, कल दिखा देंगे ला करके। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देख लो, देखो लिखो, अगर फोटोसिंथेसिस ऑकर नहीं करता है एनवायरनमेंट में, ठीक है, लिखो, इफ द प्लांट्स डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, there would be no food on earth. There would be no food on earth. समझे? फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो अर्थ पे कोई फूड नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो है प्राइमरी प्रोडक्ट, या फिर क्या बोल सकते हैं कि ऑटोट्रॉप्स कौन है? ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स है, जो खुद से बना लेते हैं सनलाइट के थ्रू, ठीक है, सनलाइट के हेल्प से। लेकिन ये ऑटोट्रॉफ हैं, और जब भोजन बना लेते हैं तब वही भोजन हम लोग ले पाते हैं एज ए हेट्रोट्रॉफ, है ना। क्योंकि हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और प्लांट जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो हम लोग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, तो हम लोग क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे निर्भर है? पेड़ पौधों पे निर्भर है। देखो कैसे, डायरेक्टली क्या है कि हम साग उग सब्जी उब्जी खा लेते हैं, है ना, वेजिटेबल्स खाते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली कैसे? तो हम लोग क्या खाते हैं? हम लोग बकरी खाते हैं, है ना। फिर और भी बहुत सारा जानवर खाते हैं, हम लोग नहीं खाते लेकिन मनुष्य खाता है, ठीक है। तो जब आखिर ये सारे जानवर खाए जाते हैं तो वो जानवर किस पे निर्भर होते हैं? वो जानवर क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं उसको?
हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स होते हैं। तो ये हर्बीवोर्स जो होते हैं क्या होते हैं, किस पे निर्भर होते हैं, प्लांट्स पे। और ये प्लांट्स खाते हैं तो हम इनडायरेक्टली किस पे निर्भर हो गए, फिर प्लांट्स पे निर्भर हो गए। तो यानी अल्टीमेटली हम किस पे निर्भर है, प्लांट्स पे। लेकिन क्या प्लांट्स जो है अब खुद से खाना बना ले रहा है, नहीं, उसको भी किस पे जरूरत पड़ रहा है, किस पे निर्भर रह रहा है, वो सन पे निर्भर रह रहा है ना। तो वो क्या कर रहा है, सन पे निर्भर है। तो अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी हम कहाँ जा रहा है, हमारा सन जा रहा है ना। और हम किस पे निर्भर हो जा रहे हैं, प्लांट्स पे निर्भर हो जा रहे हैं खाने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस अगर ऑकर नहीं करेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि प्लांट्स भोजन नहीं बना पाएंगे। प्लांट्स भोजन नहीं बना पाएंगे तो हमको भोजन नहीं मिल पाएगा, है ना। फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस अगर होता है तभी क्या होगा कि ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है वो यहाँ फुलफिल हो पाएगा। जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, फॉर द एनिमल्स, ठीक है, तो वो फुलफिल हो पाएगा। तब जाकर के हम लोग क्या ले पाएंगे, ऑक्सीजन ले पाएंगे और उसका हम फिर रेस्पिरेशन कर पाएंगे, है ना। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, बहुत ज़रूरी है। देखो अब अलग अलग लीव्स के कलर अलग अलग होते हैं। कुछ को देखोगे तो थोड़ा सा लाल कलर का होगा, है ना। कुछ लीव्स होते हैं हल्का सा रेड होते हैं, कुछ लीव्स होते हैं पूरा येलो होते हैं, मतलब येलो होते हैं, कुछ लीव्स ग्रीन होते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो लिख लेंगे हम वेरियस कलर्स के लीव्स में। तो लिखो फोटोसिंथेसिस इन लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स, फोटोसिंथेसिस इन लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स। फोटोसिंथेसिस इन लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स लिख लिया। लिखो इन ग्रीन प्लांट्स, in green plants chlorophyll absorbs light energy। ग्रीन प्लांट में क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं जो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं टू लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फ्रॉम द सन टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। लिख लिए, लिख लेना। इन ग्रीन प्लांट्स क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। बिसाइड्स, फुल स्टॉप देके, बिसाइड्स सम ग्रीन लीव्स, बिसाइड्स सम ग्रीन लीव्स or some green plants, green color plants like croton, 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 like croton, maple, croton, maple, क्रोटोन, मैपल, कोलोकैसिया, मैपल के बाद दे देगा फुल कॉमा दे के लिखेगा मैपल, कोलोकैसिया, ETC have leaves that are red, comma brown, comma violet, VIOLET, violet color, violet color। इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जा रहा है। चलो लिखो, ब्रैकेट में दे देगा वैरीगेटेड, ब्रैकेट में दे देगा वैरीगेटेड। वायलेट कलर लिखा ना, कलर के बाद लिखेगा वैरीगेटेड, VARIGATED, वैरीगेटेड मतलब कि जो बहुत सारे वेरियस कलर्स में हम लोग को मिल रहा है लीव्स, ठीक है।
देखो ये क्या होता है कि ग्रीन पिगमेंट से ज़्यादा अमाउंट में ये सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट से ज़्यादा अमाउंट में ये सारे कलर्स लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से ये सारे लीव्स क्या होते हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के दिखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसमें क्लोरोफिल है ही नहीं, ठीक है। क्लोरोफिल होना ही काफ़ी है सनलाइट एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ लीफ ग्रीन दिखेगा तब वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा नहीं है। उसमें क्लोरोफिल है, इट मीन्स कि वो लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। चाहे उसका कलर अब दूसरा पिगमेंट का अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से उसका कलर पे इफेक्ट पड़ जाएगा। कलर रेड हो सकता है, वायलेट हो सकता है, येलो हो सकता है ना। लेकिन इसका मतलब ही नहीं है कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है, यानी कि उसके अंदर क्लोरोफिल है और वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो लिख लीजिए इस बात को, लिखो। These colors are present in large amount. These colors are present in large amounts. Large amounts that covers the green color, covers the green color, covers मतलब COVERS, covers, that covers the green color of chlorophyll है। सिर पे हाथ का है जी तुम्हारा, सिर से हाथ हटाओ। that covers the green color of chlorophyll in leaves, full stop। Thus these leaves also perform photosynthesis। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या क्या जो है सिंथेसाइज करता है प्लांट, ठीक है, फूड के रूप में, उसको लिख लो। तो लिखो सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड, प्लांट फूड other than carbohydrates, OTHER, other, THAN, than carbohydrates, other than carbohydrates। लिखो। The plants synthesize glucose by the photosynthesis, glucose by the photosynthesis, these simplest, देखो ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है ना, कल ही भी बताए थे हम। तो लिखो these simplest forms of carbohydrates, these simplest forms of carbohydrates are utilized to synthesize
are utilized to synthesize other nutrients like fats, proteins. फैट्स के ब्रैकेट में ऑयल्स लिख देना, ऑयल्स तेल, लाइक फैट्स, प्रोटीन्स। लिख लिए ETC। क्या लिखा है पहले पढ़ो उसको। To synthesis other nutrients like fats में ब्रैकेट देना और लिखना ऑयल्स। ऑयल निकलता है ना, तेल पेरते हो तो सरसों का तेल भी निकलता है, राई का तेल निकलता है, सूरजमुखी का तेल निकलता है, तो ये सब क्या है, फैट्स ही हैं। तो लिखो फैट्स, दैट इज ऑयल्स ब्रैकेट में, फिर उसके बाद लिखो प्रोटीन्स कॉमा देके और ETC लिख दो। देखो स्टार्च और ग्लूकोज जो होता है वो सीड्स में बहुत ज़्यादा होता है। किसके सीड्स में? तो व्हीट के, गेहूं के बीज में स्टार्च और ग्लूकोज बहुत ही रिच अमाउंट में पाया जाता है। तो लिखो स्टार्च और ग्लूकोज is found in rich amount of the seeds of wheat, 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 of the seeds of wheat, कॉमा चावल में भी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, मालूम ही है, कॉमा राइस and other parts of plants like potato tuber। क्या बोल रहे हैं कि ये इसको देखो, करना कुछ नहीं, इसको रटना नहीं है, जैसे हम लिखवा रहे हैं इना कि बैठ के रटने लग जाना, बार बार इस कॉपी को देखना है, क्योंकि सिंपलेस्ट मतलब एकदम इजी लैंग्वेज में लिखवा रहा है, इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है, बार बार कॉपी को पलटना है और एज ए चैप्टर इसको पढ़ते जाना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को डील कर पाइएगा। इसको रटने बैठिएगा, कभी याद होगा कि नहीं होगा, बार बार रटिएगा, देखिएगा तो याद होगा ही, लेकिन इसको बार बार पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सिंपल फॉर्म में लिखा गया है, इजी सेंटेंस लिखा गया है और तोड़ के लिखवा रहा है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। लाइक क्या लिखवाए थे, पोटैटो ट्यूबर, है ना, पोटैटो आलू का तना इसमें भी पाया जाता है, ठीक है। सीड्स में भी होता है, सीड्स में किसका, सनफ्लावर सीड्स, है ना, सनफ्लावर सीड्स, ये सब में, ये ऑयल सीड्स में भी स्टार्च और ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। तो ये कॉमा दे के लिख दो, सीड्स ऑफ सनफ्लावर ETC के बाद पहले लिखना है, ETC को काट दो, ETC काट दो, उसके बाद लिखो सीड्स ऑफ सनफ्लावर। देखो अब प्रोटीन्स कैसे बोलेंगे कि प्रोटीन्स होता है, कब पता चलता है कि प्लांट्स में प्रोटीन भी हैं। प्रोटीन क्या होता है कि जब प्लांट जो है फैट्स, ग्लूकोज, ठीक है, और भी सारे चीज़ें हैं, उन सभी के साथ, इन सभी एलिमेंट के साथ नाइट्रोजन भी रखता है, तो तब कहते हैं क्या कि प्लांट के पास क्या है, प्रोटीन भी है, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन कैसे हम लोग को प्राप्त होता है,
हम लोग को नहीं, नाइट्रोजन पेड़ पौधों को कैसे प्राप्त होता है? तो थ्रू इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। ठीक है, क्या होता है, वो नाइट्रेट के फॉर्म में मिलता है और वो सॉल्यूबल फॉर्म में मिलता है। कैसे मिलता है बता रहे हैं। एक लेग्यूमिनस प्लांट्स होता है, ठीक है, और राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है। ये क्या होता है कि रूट नोड्यूल्स में होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स का, ठीक है, रूट नोड्यूल्स में होता है। और अब ये दोनों क्या है, सिम्बायोसिस प्रोसेस करते हैं। सिम्बायोसिस प्रोसेस का मतलब क्या है कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, ये एक दूसरे का काम आता है। ठीक है, अब देखो रूट नोड्यूल्स में रह करके वो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उसको अदर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, तो वो किससे ले लिया, पेड़ पौधों से ले लिया, है ना। और जैसे ही उसको पेड़ पौधों को नाइट्रोजन चाहिए होता है तो राइजोबियम करता क्या है कि वो नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके इन एक सॉल्युबल फॉर्म में उसको ला करके प्रोवाइड कर देता है। किसको, पेड़ पौधों को, ठीक है। और पेड़ पौधे फिर उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। तो ये एक दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो गया, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप दिखाया, है ना। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं और ये राइजोबियम हो गए, ये इसीलिए देखोगे क्या कि दो फसल के बीच में एक बार दलहन का खेती किया जाता है। कोई भी जल्दी बहुत सारे खेतों में ऐसा किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें से क्या हो जाता है, नाइट्रोजन का मात्रा खत्म हो जाता है ना। नाइट्रोजन का मात्रा जो होता है बहुत कम हो जाता है एक फसल के लगने के बाद, क्योंकि उस मिट्टी में का जो नाइट्रोजन है वो ले लिया गया है। लेकिन जैसे ही दलहन का पौधा लगाते हैं तो उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, तो वो करता क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो पेड़ वो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो सॉइल में क्या कर देता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन और भी तरीके से होता है, जैसे लाइटनिंग के वजह से, बिजली कड़कता है उसके वजह से भी होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन ये जो राइजोबियम है वो क्या करता है, सॉइल में रह करके वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत नाइट्रोजन है, 78%, है ना। तो इतना नाइट्रोजन है तो उसका करता क्या है, वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, किसमें, सॉइल में, और अदर फॉर्म में कन्वर्ट करके। और जब कन्वर्ट करके फिक्स करता है तो वहाँ पे फिर पानी वानी डालते हो तो वो सॉल्यूबल फॉर्म में हो जाता है नाइट्रेट्स, और फिर उसी फॉर्म में क्या होता है, पेड़ पौधे से मिट्टी में चला जाता है और मिट्टी से पेड़ पौधों में चला जाता है, ठीक है। तो वो उसका फुलफिलमेंट हो जाता है अदर न्यूट्रिएंट्स का, और वो प्रोटीन का क्या होता है कि एक अच्छा सोर्स है, ये एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं उसमें पेड़ पौधों में जाकर के, ठीक है। और ये एमिनो एसिड फिर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। इज दैट क्लियर? या कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटीन्स में। तो इससे क्या पता चलता है कि प्लांट्स जो होते हैं फूड के साथ साथ और क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स भी बनाते हैं। क्लियर है? ठीक है। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देख लेते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है। अब आज के लिए रहने दे, क्या आज के लिए रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इनफ फॉर द डे, ठीक है। आप लोग क्लास करते रहिए, कनेक्टेड रहिए हम लोग के साथ, और ऐसे ही आपको धीरे धीरे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो नए वीडियो इस तरीके के अपलोड किए जाए वो आप लोग तक पहुंच जाए। थैंक यू।